ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ह्यूमन राइट्स की ओर से अमृतसर की जो पवित्र धरती है, गुरुओं की धरती है, यहाँ इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके साथ ही जो डेलीगेट्स मेरे को बताया गया है कि 21 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया के कोने कोने सभी स्टेटों से जो इनके डेलीगेट्स हैं वो अमृतसर आए हुए हैं। सो मैं उनका वेलकम भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। आज और भी खुशी की बात है, आज उन पर्सनैलिटीज़ को जिन्होंने देश में समाज की सेवा और देश की सेवा के लिए काम किया है, आज उनको अवार्ड दिए जाने हैं। अभी अवार्ड दिए जा रहे हैं। सो मैं जो अवार्ड ले रहे हैं आज जिन्होंने काम किया है, सेवा किया है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा जो शहर है अमृतसर की पवित्र धरती है, गुरुओं की धरती है, हमें इस कल की खुशी है कि नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आज अमृतसर की पवित्र धरती में हो रही है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पंजाब के मौजूदा हालात को कैसे देखते हैं? देखो, आज मैं हालातों की बात तो करने नहीं आया। आज तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा देश बेशक हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हम सारे देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें और आपसी भाईचारा प्रेम जो है वो बढ़ा के रखिए। यही मेरी सभी को रिक्वेस्ट है। सो हालात जो है वो आपको भी पता है, क्योंकि हमारी तो सरकार नहीं। सबसे पहले मेरी सीएम साहब को रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़रूरी जो है पंजाब की, मैं समझता हूँ अमन और शांति को बाहर रखना सरकारों का काम है। सो मेरी सीएम साहब को रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करना सरकारों का काम है, उसको बढ़ाई रखना ये सीएम साहब की ड्यूटी है। सो मेरे को पूरी आस भी है और काम कर भी रही है सरकार, और हमारे डीजीपी पंजाब पुलिस काम कर रही है, जल्दी इलाज ठीक होगा। ठीक है सर। मेनली बताना चाहूँगा कि ये हमारा कार्यक्रम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कार्यक्रम करने जा रही है, इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये हम लोगों ने 21 कंट्री को पार्टिसिपेट करवाया था, जिसमें कि 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है और 2 कंट्री के हमारे एम्बेसडर भी यहाँ प्रेजेंट हैं। कई हमारे सेंट्रल मिनिस्टर और कई हमारे केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री या हमारे जो भी यहाँ पे अच्छे डिग्निटरीज़ हैं जो हमें सपोर्ट किया है, उसको तो मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा पहले कि इतने बड़े कार्यक्रम को करने में हमें साथ दिया उन्होंने। और मैं सबसे बड़ा एक मैसेज देना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष को कि जिस ह्यूमन राइट्स को हम प्रेजेंट करने के लिए अमृतसर में आए हैं, वो हर एक ह्यूमन बींग्स को अपना उनका ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में हमारा राइट्स क्या है ये मुझे पता नहीं होता है। जब तक हमें अपना राइट्स पता नहीं होगा हम कहीं भी फाइट नहीं कर पाएंगे। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा कल्चरल राइट्स क्या है, हमारा जुडिशियल राइट्स क्या है, हमारा इकोनॉमिकल राइट्स क्या है, ये हमारा बेसिक राइट्स क्या है, ये हम सभी को जानना ज़रूरी है। और हम इनको प्रेजेंट करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कई हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कई हमारे सेमिनार्स होते हैं, हम वहाँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि हम लोगों का पहली प्योरिटी तो ये बनती है कि हम अपने राइट्स को जान के अपने अधिकार को लेने का प्रयास करें। और आज का जो ये थीम है, आज हमने पूरे भारतवर्ष से जो बुलाए हैं यहाँ पे सोशल समाज से जो आए हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता जिनको हम सम्मान करना चाहते हैं, वो ऐसे डिग्निटरीज़ हैं जो समाज के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। और आप अगर
उनके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो मैं बहुत कम शब्दों में ये बोलेंगे कि उन्होंने जो काम किया है उनकी सराहना के लिए हम उनको इस मंच का एक ऐसा स्टेज देना चाहते हैं जो उनकी सराहना ऑलरेडी और ऊपर ऊंचे लेवल पे जा सके, ताकि उनको और भी अच्छा लगे आगे काम करने में। तो मैं यही चाहूँगा कि मैसेज यही होना चाहिए अमृतसर के लिए कि अगर हम एक पूरे भारतवर्ष से अमृतसर सिटी में अगर सभी राज्य के और सभी देशों को लोगों को बुलाया है तो ये एक ऐसा मैसेज बन के जाना चाहिए अमृतसर में कि पूरे पंजाब में हमारा एक ह्यूमन राइट्स का ऐसा एक्टिविटी हो, एक ऐसा कल्चरल हमारा इवेंट्स हो, या एक ऐसा हमारे सेमिनार्स हो, या कॉलेज में इंटर्नशिप हो, जो हर एक बच्चों को और हर ह्यूमन बींग्स को पता चले कि ह्यूमन राइट्स क्या है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट SMZ ਨਿਊਜ਼।